जो ये हुआ है ये कुछ ना कुछ तो हुआ है जो अंधेरों में डूबा है। डूबा तो हर पाकिस्तान में काफ़ी अरसों से है, लेकिन कल तो डूब ही गया है। और ये इसके पीछे कौन है इसको भी देखेंगे डिटेल के साथ। इसराइल पे करेंगे बात और पाकिस्तान, दोनों कॉमन आगे पीछे आज़ाद हुए ना, एक 47 में 48, और दोनों रिलीजन्स के नाम पर आज़ाद हुए। क्या फ़र्क है दोनों में, इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज खुशामदीद कहते हुए शर्म आ रही है क्योंकि जो हालात 2 दिन से बन गए हैं और लाइट आज सुबह से आना जाना 4 बजे के बाद तो 2 घंटे के बाद सिर्फ 15-20 मिनट के लिए लाइट मिल रही है। बड़ी मुश्किल से मिली है लाइट। अब वो भी देखते हैं कि वीडियो पूरी बन पाती भी है कि नहीं, क्योंकि कंप्यूटर भी बंद किए, यूपीएस पे चल रहे हैं और यूपीएस भी अब जवाब देगी। पहले तो इस्लामाबाद का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरे से रब्ता किया, बहुत मज़ा आया। और माजरत, मैं सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए आया था। बहुत से लोगों को मुझे मना करना पड़ा क्योंकि संडे को हमारा लास्ट डे था। माजरत, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, फरवरी में दोबारा आपसे जल्दी दोबारा फिर आएंगे। और वो जो गिला है कि नहीं मिल सके, इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर अगले महीने पूरा करेंगे, क्योंकि इतना का ज़्यादा वहाँ पर काम करने का मज़ा आया और खाना भी भूल गए। खाना इतना 3-3 दफ़ा गर्म करना पड़ता था, इतना माशाल्लाह आप लोगों ने प्यार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनसे नहीं मिल सका, माजरत, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ज़रूर मिलेंगे। सूरत हाल आपके सामने है। जैसे मैंने अब कहा था कि सैटर्न भी हाउस चेंज कर चुका है और वीनस भी हाउस चेंज कर चुका है, केतु के साथ है। और जिस टाइम ये वाक़या हुआ 7:32 पर, तो लगन तुलू था कैप्रिकॉर्न का। जहाँ सन हो उसको लगन कहा जाता। जब सन राइजिंग था तो लगन कैप्रिकॉर्न था। उसी टाइम पाकिस्तान अंधेरों में डूब गया। और 10 बजे के करीब लाहौर में तो है, 10 बजे के करीब आई, और बाकी मुख्तलिफ एरियो में मुख्तलिफ जगह पे आई लाइट्स। तो ये राहु का बड़ा ताल्लुक होता है लाइट से। मार्स सीधा हो चुका है, हालात डे बाय डे। मार्स टॉरस में बैठा हुआ है और टॉरस में सीधा भी हो चुका है। वीनस 11th में बड़ा खूबसूरत ट्राइंग है, लेकिन केतु के साथ ट्राइंग है, जो मैंने आपको कहा चीज़ों को ख़त्म करता है, प्रॉब्लम लेके आता है। अब मार्स ने निकलना है यहाँ पर, और यहाँ पर स्कॉर्पियो में अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो बहुत खूबसूरत एक ट्रांजिट बना हुआ है, जिससे ट्रिपल, अगर हम कहें कि तिकड़ी ट्रांजिट की बनी हुई है, तो वो इस पर कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। स्कॉर्पियो में 3 बड़े प्लैनेट्स की नज़र है, यानी कि 17 जनवरी के बाद सैटर्न के ऊपर भी स्कॉर्पियो की नज़र है। पाइसेस में बैठकर 9th नज़र से जुपिटर की भी स्कॉर्पियो पे नज़र है, और मार्स टॉरस पे बैठा है, उसकी भी स्कॉर्पियो पे नज़र है। पाकिस्तान के केतु स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो अंधेरों में डुबो दिया और केतु ने बहुत सी चीज़ों को ख़त्म भी कर दिया। ये जनवरी फरवरी बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ जहाँ जहाँ जिस जिसके स्कॉर्पियो है, वो स्कॉर्पियो घर एक्टिवेट होगा। पाकिस्तान के केतु है तो बहुत सी चीज़ों का खात्मा होगा, और वो नज़र भी आ रहा है। और मार्स जब तक यहाँ फूड क्राइसिस, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बैंकरप्सी जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बहुत से ममालिक है, जैसे ही मार्स निकलेगा यहाँ से, चीज़ें जिस तेज़ी के साथ होंगी वो नाकाबिल यकीन होता चला जाएगा। यहाँ जंग और थ्रिल अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, सिस्टम को जो चोट लगी है वो सिस्टम पूरी तरह खड़ा हो गया, और यहाँ चीज़ें जिस तरह से जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में चीज़ें जा रही हैं, और चीज़ों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस तरह तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, वो 71 वाला समय याद आ रहा है।
लेकिन उस वक्त 71 में आवाम और पब्लिक और सोशल मीडिया और नेटवर्किंग नहीं थी। 2 दिन पहले मैंने कहा था फेक न्यूज़ के बारे में, जब लास्ट वीडियो में बनाई थी, कि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा बन गया है और वो हुकूमत के लिए होता है। तो यहाँ पर चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, 2 दिन से मैं लैपटॉप नहीं खोल पा रहा और ना ही प्लानिटरी कंडीशंस जो सूरत हाल बनने जा रही, क्योंकि डर लगा रहता है कि बात करते करते लाइट ना चली जाए। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हालात मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में एक बहुत अच्छी होप भी है। 29 तारीख को चीज़ें, मरकरी जो है वो भी ठीक होगा और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज होंगी। यहाँ अभी लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वक्त बदल गया, ये मैं आपको बताता हूँ। जो समझते थे कि हम सब कुछ कर लेते हैं, अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवाम के सैटर्न 8वें घर में आ गया। 4th हाउस आवाम का होता है, उससे सैटर्न 8वें घर में आ गया और सैटर्न जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस का है। अगले मार्च के निकलने तक 20 से 25 दिन महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर बुरी खबर के लिए मेंटली तौर पर तैयार रहें, लेकिन इस बुराई में भी अच्छाई जरूर नजर आएगी। यहाँ कुछ बड़े वाक़यात आपको देखने को मिलेंगे और कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी जो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। यहाँ जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब बन गए, लेकिन जो सन जो है छठे घर में, तो उनके नाम पर छठा घर कॉन्फ्लिक्ट का घर है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया ना। अभी थोड़ा टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह वो देखेंगे उनके अनाउंसमेंट भी, और देखेंगे कि क्या ये वज़ीर आला पंजाब रहते हैं कि नहीं, और मेजर यानी कि जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं वो भी अप्रैल और मई में होंगे। सूरत हाल उधर ही जा रही है, लेकिन डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि यूपीएस का भी कोई पता नहीं किस टाइम हो जाए, लेकिन कल परसों अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन चीज़ें थ्रिल बढ़ता जा रहा है, थ्रिल में बहुत तेज़ी आएगी। अब यहाँ चीज़ें कुछ ऐसी इन वीक्स के अंदर आपको अनप्रेडिक्टेबल होती हुई नजर आएंगी जो पहले कभी सोचा नहीं था, और इंटरनेशनल दबाव बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। खान साहब के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब के चार्ट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के चार्ट से ही देखेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को भी और मरीम नवाज के लिए भी, क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और जरदारी साहब जो चाह रहे हैं वो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब ना रहें, लेकिन उसके लिए असम्बली का आगे खेल बड़ा मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंशाल्लाह अगले वीडियो पे बात करते हैं, क्योंकि अभी पता कोई नहीं है लाइट का। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, मुझे दें इजाज़त, और इस्लामाबाद वालों के लिए फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी और डिटेल के साथ नई वीडियो के साथ बात करेंगे हम चाइना के ऊपर भी, बात करेंगे हम इसराइल के ऊपर भी, और क्या फ़र्क है इसराइल और पाकिस्तान के में, क्या फ़र्क है, दोनों आगे पीछे ही बने ना, दोनों मज़हब के नाम पर बने। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।